सिंगर मूसेवाला का कातिल गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया है। गैंगस्टर की फरारी की कहानी पूरी फिल्मी है। इसमें एक रिश्वतखोर ऑफिसर है तो गैंगस्टर की माशूका भी है और आधी रात का वो सच है जिससे पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा रखी है। गैंगस्टर दीपक टीनू के फरार होने के बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सिस्टम और अपराधियों के नेक्सस की पोल खुल गई है। गैंगस्टर ऑफिसर्स और उसके इस रियल सस्पेंस से आज बाकायदा हम पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे गैंगस्टर अफसर और एक वो मिलके दीपक टीनू को फरार कर दिया और पूरी पुलिस, पूरी पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में। 4 तस्वीरें जिसमें एक तरफ गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया, दूसरा सीआईए इंचार्ज जिस पर आरोप है कि उन्होंने लापरवाही की। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसके चलते वो फरार हुआ और जिस गेस्ट हाउस से भागा उसकी तस्वीरें और उसी गेस्ट हाउस पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता था उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब पुलिस की कस्टडी से भागे गैंगस्टर दीपक टीनू पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीआईए इंचार्ज को लालच देकर प्रेमिका से मुलाकात किया करता था टीनू। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इसी का फायदा उठाकर गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया, भाग निकला। सीआईए प्रभारी से नजदीकी बनाई उसने और फिर वो फरार हो गया। तो अपनी प्रेमिका से वो मुलाकात करता था, बात करता था और कुछ इसी तरीके से वो भाग भी निकला। टीनू को बिना हथकड़ी लेकर निकली थी पुलिस। ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शनिवार रात वो झुनीर के एक गेस्ट हाउस में अपनी प्रेमिका के साथ था और फिर वहां से वो फरार हो गया और दूसरे कमरे में सीआईए प्रभारी प्रितपाल सिंह सोते रह गए। तो देखिए किस तरीके से टीनू फरार हुआ, उसका खुलासा अब हो रहा है एक एक करके। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल रही है वो ये कि जो जांच अधिकारी थे, सीआईए अधिकारी थे, वो बगल के कमरे में सोते रहे और टीनू फरार हो गया। जहां गैंगस्टर ऑफिसर्स और वो इन तीनों की मिलीभगत से गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया। और ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरी फिल्मी कहानी क्या है, वो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी फिल्मी है। दीपक को कपूरथला से मानसा ला रहे थे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो प्रभारी थे, जिन पर पूरा यह आरोप लगा है उनकी लापरवाही की वजह से दीपक टीनू जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी था, जिन 24 आरोपियों में उसका भी नाम शामिल था, वो उनकी लापरवाही की वजह से इस पूरे मामले में फरार हो गया। कपूरथला लाया गया था और उसी दौरान उनको धोखा दिया। उसने पहले अपने जाल में उनको फंसाया, भरोसे में लिया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। सीआईए इंचार्ज गैंगस्टर दीपक के साथ अकेले वहां पर थे। रास्ते में दोनों लोग झुनीर के गेस्ट हाउस में रात में रुके, चूंकि प्रितपाल सिंह जिन पर आरोप है वो झुनीर के गेस्ट हाउस में उसको लेकर पहुंचे थे। अपराधी दीपक और सीआईए की पहचान थी। बाकायदा दीपक ने अपने दोस्तों को भी वहां पर बुला रखा था। सीआईए इंचार्ज की निगरानी में प्रेमिका से मिलने आया था और बाकायदा जिस पुलिस पर उसको जेल में रखने की जिम्मेदारी थी वो उसको अपने साथ लेकर उसकी प्रेमिका से मिलवाने आए थे। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी के बाद पूरी पंजाब पुलिस पर सवाल उठ रहा है। इससे पहले भी झुनीर के इस गेस्ट हाउस में आ चुका है दीपक टीनू, इसीलिए प्रितपाल सिंह पहले उस पर भरोसा किए और उसके बाद प्रितपाल सिंह को ही धोखा देकर वो अपने दोस्तों और माशूका के साथ फरार हो गया। सीआईए इंचार्ज अपराधी दीपक को बिना हथकड़ी लगाए लाए थे, जबकि दूसरे मामले में उसको लेकर आना था, अपराधी को लेकर आ रहे थे तो बिना हथकड़ी के उसको लेकर पहुंचे थे। सीआईए इंचार्ज को धोखा देकर रात में गैंगस्टर दीपक टीनू फरार हो गया और प्रितपाल सिंह जो कि सीआईए के इंचार्ज थे वो अपने दूसरे कमरे में सोते रह गए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।